द वॉचर प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी वेनम। कुछ साइंटिस्ट जो एक प्राइवेट कंपनी लाइफ फाउंडेशन के लिए काम करते थे, उन्हें स्पेस एक्सप्लोरेशन के वक्त एक कॉमेट पर उन्हें सिम्बियोटिक लाइफ फॉर्म से कुछ सैंपल्स मिलते हैं, जिनमें से वो 4 सिम्बियोट्स अपने साथ अर्थ पर लाने के लिए पकड़ लेते हैं। पर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करते हैं उनके रॉकेट में कुछ खराबी आ जाती है और वो मलेशिया में क्रैश कर जाते हैं। जिसके बाद लाइफ फाउंडेशन के लोग तुरंत वहां पहुंचकर सिम्बियोट्स कलेक्ट कर लेते हैं, पर उन्हें पता चलता है कि 4 सिम्बियोट्स में से एक गायब है और क्रैश में एक साइंटिस्ट बच गया है पर जख्मी हालत में है। जिसके बाद उस साइंटिस्ट को मेडिकल टीम तुरंत लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक सिम्बियोट जो नहीं मिल रहा था वो उसी साइंटिस्ट के अंदर घुसा हुआ था। और फिर देखते ही देखते वो सिम्बियोट उस साइंटिस्ट से निकलकर एम्बुलेंस में बैठी एक लड़की के अंदर घुस जाता है और सब कुछ बर्बाद कर वहां से चला जाता है। इधर एक जर्नलिस्ट एडी ब्रोक जो कि अपनी गर्लफ्रेंड एनी के साथ रहता है और अपने काम में उसूलों का पक्का रहता है, उसका बॉस उससे लाइफ कॉर्पोरेशन के हेड कार्टन ड्रैक का इंटरव्यू लेने के लिए कहता है और उसे वार्निंग देता है कि वो बस उससे वही सवाल करेगा जिससे पब्लिक के सामने उसकी इमेज अच्छी दिखे, वरना ड्रैक उनके पूरे न्यूज कंपनी को बर्बाद करने की हैसियत रखता है। अपने बॉस की बात सुनकर एडी कहता है कि ठीक है वो वैसा ही करेगा। पर रात में जब एडी की अचानक आंख खुलती है तब वो एनी के लैपटॉप में देखता है कि उसे लाइफ कॉर्पोरेशन से कुछ मेल्स आए हुए हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल रहते हैं, जिसमें लाइफ कॉर्पोरेशन के कुछ इलीगल एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया रहता है जिससे कुछ लोगों की डेथ हो गई थी और इसके लिए लाइफ कॉर्पोरेशन पर केस चल रहा होता है और एनी एक लो कंपनी में काम करती है, इसीलिए वो केस वही हैंडल कर रही होती है। मेल्स पढ़ने के बाद एडी को पता चल जाता है कि लाइफ कॉर्पोरेशन खुद को जैसा दिखाती है असल में उसके काम बहुत ही ज्यादा घटिया है। जिसके बाद अगले दिन जब एडी इंटरव्यू लेने जाता है तो वो ड्रैक से इधर उधर की बेमतलब की बातों को छोड़कर सीधे उसके एक्सपेरिमेंट से हुए डेथ के बारे में पूछने लगता है, जिससे तुरंत ड्रैक के लोग एडी के इंटरव्यू को बीच में ही रोक देते हैं और उसे वहां से भगा देते हैं। वापस अपने ऑफिस आने के बाद एडी को पता चलता है कि उसे काम से निकाल दिया गया है और साथ में ही एनी को भी, जिसके बाद एनी एडी के धोखे के लिए उसे छोड़ देती है। दूसरी तरफ सिम्बियोट पर एक्सपेरिमेंट करने पर ड्रैक को पता चलता है कि सिम्बियोट को जिंदा रहने के लिए एक जिंदा होस्ट की जरूरत पड़ती है, जिसके बाद ड्रैक जानवरों को सिम्बियोट के होस्ट के लिए यूज करने लगता है। इसके 6 महीने बाद एडी की हालत नौकरी न मिलने की वजह से बहुत खराब हो जाती है। दूसरी तरफ ड्रैक अब जानवरों को छोड़कर इंसानों को सिम्बियोट के होस्ट के लिए यूज करने लगता है और ना जाने कितने इंसान उसके इस एक्सपेरिमेंट के शिकार हो जाते हैं और ड्रैक के इस हरकत से उसकी एक साइंटिस्ट डॉक्टर डोरा उसके खिलाफ हो जाती है और एडी से मदद मांगती है उसे एक्सपोज करने में, पर एडी डोरा की मदद करने से इनकार कर देता है, ये कहकर कि उसने एक बार ड्रैक से भिड़ने की कोशिश की थी, तब उसने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था, तो वो वही गलती दोबारा नहीं करेगा। डोरा से मिलने के बाद एडी एनी के घर के पास से गुजर रहा होता है तो वो देखता है कि एनी अब किसी और आदमी के साथ रिलेशन में आ चुकी है जो कि एक डॉक्टर के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी है और इस बात से एडी को बहुत गुस्सा आता है कि आज अगर एनी उससे दूर है तो सिर्फ ड्रैक की वजह से। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो ड्रैक को एक्सपोज करके बर्बाद कर देगा, पर जब वो डोरा के साथ ड्रैक के लैब में उसके एक्सपेरिमेंट्स की फोटो खींच रहा होता है तब वो उस औरत को देखता है जो कि उसकी एक तरह से दोस्त टाइप की होती है। ड्रैक के लोग उसे सिम्बियोट के लिए किडनैप करके ले आए थे। एडी तुरंत कांच तोड़कर उसे बाहर निकालता है, पर उसके ऐसा करते ही उस औरत के अंदर का सिम्बियोट एडी के अंदर घुस जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। पर जब लैब के गार्ड्स एडी का पीछा करते हैं तो उसमें अजीब तरह के पावर्स आ जाते हैं और वो उसके अंदर के सिम्बियोट के चलते वहां से बचकर निकल पाता है। पर वापस घर आने पर एडी को ठीक महसूस नहीं होता, उसका पूरा शरीर गर्म हो जाता है और उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। उसे लगता है कि वो पागल हो रहा है, जिस वजह से वो मदद मांगने एनी और उसके बॉयफ्रेंड के पास जाता है और बात करते करते वो सबके सामने और भी ज्यादा अजीब हरकतें करने लगता है। एडी की ऐसी हालत देखकर एनी का बॉयफ्रेंड उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले आता है और उसके पूरे बॉडी का चेकअप करता है, पर जब स्कैनिंग मशीन एडी के बॉडी को चेक करती है तो उसकी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड की वजह से एडी के सिम्बियोट को बहुत तकलीफ होने लगती है। सारे टेस्ट करने के बाद एनी का बॉयफ्रेंड एडी से जाने को कहता है और कहता है कि जैसे ही टेस्ट के रिपोर्ट्स आ जाएंगे वो उसे बता देगा। दूसरी तरफ रॉकेट से भागा हुआ सिम्बियोट बॉडी चेंज कर करके मलेशिया से सैन फ्रांसिस्को के फ्लाइट में बैठ जाता है और वहीं लैब में डॉक्टर डोरा पकड़ी जाती है और सजा के तौर पर ड्रैक उसे सिम्बियोट का होस्ट बना देता है। इधर एनी एडी को कॉल करके बताती है कि टेस्ट से पता चला है कि उसके अंदर किसी तरह का वायरस है, जिसे सुनकर एडी के अंदर का सिम्बियोट नाराज हो जाता है और उसके मन से बात करने लगता है। पर इसी बीच ड्रैक के लोग एडी से सिम्बियोट वापस लेने आ जाते हैं, पर एडी अपने अंदर के सिम्बियोट की वजह से उन्हें बहुत मारता है और अपने घर से भागने लगता है। एडी की पावर देखकर ड्रैक बहुत खुश होता है कि सिम्बियोट को सही होस्ट मिलने पर वो कई तरह के कमाल कर सकते हैं। इधर ड्रैक के लोग एडी का पीछा करते हैं और एक जगह पर उसे घेर लेते हैं, पर तभी एडी एक बहुत टेरिफाइंग मॉन्स्टर में बदल जाता है और सभी को मारकर वहां से निकल जाता है। और एक जगह पर जब वो रुकता है तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो देखता है कि उसके शरीर में जितने भी चोट लगे हुए थे सभी ठीक हो चुके हैं और फिर उसे याद आता है कि लड़ाई के वक्त उसने एक आदमी का सिर खा लिया था, जिसके बाद वो और भी ज्यादा घबराने लगता है। तो एडी के अंदर का सिम्बियोट उसके शरीर से बाहर आता है और उससे बात करता है। वो उसे बताता है कि उसका नाम वेनम है और उसे उसकी मदद चाहिए उसके बाकी सिम्बियोट साथी को अर्थ पर लाने के लिए, क्योंकि ये उसका मिशन था और इस मदद के बदले वो उसकी जान बचाएगा। और कोई रास्ता न होने पर एडी वेनम का साथ देने के लिए मान जाता है, पर स्पेस में जाने से पहले वो ड्रैक का सच सबके सामने लाने के लिए अपने कलेक्ट किए हुए सारे सबूत अपने बॉस को देने के लिए चला जाता है। इसी बीच एनी को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है कि वो जितनी जल्दी हो सके वो एडी को उसके पास लेकर आ जाए, क्योंकि उसके अंदर जो कुछ भी है वो उसे धीरे धीरे
मार रहा है। दूसरी तरफ लैब में ड्रैक देखता है कि टाइम पर उसके आखिरी बच्चे सिम्बियोट को होस्ट ना मिलने पर मर चुका है, जिससे वो काफी भड़क जाता है और अपने लोगों से किसी भी कीमत पर वेनम को लाने के लिए कहता है। इधर एडी वेनम के साथ अपने पुराने ऑफिस पहुंच जाता है, पर उसका दोस्त जो कि वहीं गार्ड रहता है उसे अंदर नहीं जाने देता, जिसके बाद वेनम उसे अपने तरीके से अंदर लेकर जाता है, जिस वजह से एडी की बैंड बच जाती है। इसके बाद एडी सारे सबूतों को अपने बॉस की कैबिन में रखकर वहां से निकलने लगता है, पर इसी बीच पुलिस उसे घेर लेती है और यहाँ एडी दोबारा पूरी तरह से वेनम में ट्रांसफॉर्म होकर लड़ने लगता है। पर जैसे ही जब वो एक पुलिस वाले का सर खाने वाला होता है, एनी वहां आकर उसे उस हालत में देख लेती है, पर एडी एनी को देखते ही रुक जाता है और नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद एनी एडी को अपने बॉयफ्रेंड के पास लेकर जाती है और वहां उसे वेनम के बारे में पता चलता है कि वो उसके शरीर के ऑर्गन्स को धीरे धीरे खा रहा है। तो वेनम एडी से कहता है कि वो उनकी बातें ना सुने, वो सब पहले की बातें थी, वो उसके शरीर को वापस से ठीक कर देगा। पर एडी नहीं मानता और स्कैन करने वाली हाई फ्रीक्वेंसी साउंड की मदद से वेनम को अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। पर जब वो वहां से वापस जा रहा होता है तब ड्रैक के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और दूसरी तरफ पहला सिम्बियोट ड्रैक के लैब में पहुंच जाता है और उसके अंदर घुस जाता है। और जब एडी को उसके पास लाया जाता है तो वो एडी को बताता है कि उन दोनों ने एक डील फिक्स किया है, जिसमें वो उस सिम्बियोट की मदद करने वाला है बाकी सिम्बियोट को अर्थ पर लाने में, और बदले में वो सिम्बियोट उसकी मदद करेगा स्पेस को एक्सप्लोर करने में। तो एडी ड्रैक को समझाने की कोशिश करता है कि उसके अंदर का सिम्बियोट उसे मार देगा, पर ड्रैक उसकी बातों को नहीं सुनता और एडी से वेनम को वापस मांगता है। तो एडी कहता है कि उसके पास वेनम नहीं है, जिसके बाद ड्रैक अपने आदमियों से एडी को मारने के लिए कहता है। पर जब ड्रैक के लोग एडी को मारने ले जाते हैं तभी वेनम एनी के शरीर को यूज करके वहां आ जाता है और एडी को बचा लेता है और उसके साथ अटैच हो जाता है। एडी के साथ अटैच होते ही वेनम को पता चल जाता है कि एडी ने कुछ देर पहले एक और सिम्बियोट को देखा है और वो तुरंत एडी से कहता है कि उन्हें मिलकर उसे रोकना पड़ेगा। तो एडी वेनम से पूछता है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। तो वेनम उस सिम्बियोट के बारे में एडी को बताता है कि उसका नाम रियोट है और वो सारे सिम्बियोट का सुप्रीम कमांडर है और हथियार चलाने के मामले में सबसे बेहतरीन है। वेनम की बात सुनकर एडी रॉकेट की तरफ भागता है और एनी से लैब में जाने को कहता है। रास्ते में एडी वेनम से कहता है कि वो रियोट को रोकना क्यों चाहता है, आखिर उसका मकसद भी तो वही था। तो वेनम कहता है हाँ, पर अब वो बदल गया है, उसे अर्थ पसंद आने लगा है, क्योंकि अपने सिम्बियोट के बीच उसकी कोई इज्जत नहीं थी, पर अर्थ पर वो जो चाहे वो कर सकता है और अगर उन्होंने रियोट को नहीं रोका तो वो बाकी करोड़ों सिम्बियोट को अर्थ पर ले आएगा। वेनम की बात सुनकर एडी उसके साथ मिलकर रियोट से लड़ने लगता है, पर रियोट बहुत ताकतवर रहता है, वो एडी को वेनम से खींचकर बाहर निकाल देता है। और जब रियोट वेनम और एडी दोनों को खुद मर्ज कर लेता है तब एनी काउंटडाउन के लिए लगे स्पीकर से रॉकेट बेस पर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड क्रिएट कर देती है, जिससे रियोट अनस्टेबल हो जाता है और वेनम और एडी उससे अलग हो जाते हैं। पर साउंड रुकते ही रियोट एडी के सीने में एक बड़ा सा हथियार घुसा देता है और रॉकेट में जाकर बैठ जाता है टेक ऑफ करने के लिए। पर इससे पहले एडी मर जाता, वेनम वापस से उससे मर्ज हो जाता है और रियोट के हथियार से ही ड्रैक के रॉकेट को तबाह कर देता है। और क्योंकि सिम्बियोट की कमजोरी आग भी रहती है तो रियोट ड्रैक के साथ आग में जलकर खत्म हो जाता है। पर यहाँ रॉकेट ब्लास्ट होने के कारण वेनम में भी आग लग जाती है और वो एडी को बचाते हुए उससे अलग हो जाता है। इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि एडी को उसकी नौकरी वापस मिल गई है और एनी भी अपना काम फिर से शुरू कर चुकी है। और जब एडी एनी से बात करता है तो एनी एडी को वेनम के साथ हुए हादसे के लिए इमोशनली सपोर्ट करती है, पर तभी हमें वेनम की आवाज वापस सुनाई देती है, जिससे पता चलता है कि वेनम उस हादसे में पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि जब एडी एक स्टोर पर जाता है तो वहाँ एक आदमी उस स्टोर की मालकिन को फिर से परेशान करने आ जाता है, जो उससे हर वक्त आकर पैसे मांगा करता था। पर इस बार वो जैसे ही स्टोर की मालकिन से पैसे मांगता है, एडी वेनम में बदल जाता है और उस आदमी को पूरा खा जाता है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह के और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।